ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। तो बात यह है मेरे दोस्तों कि हमने खुद को खुफिया रखना है, वहाँ मौजूद बच्चों को भी बाज़याब करवाना है और ख़ुद को ज़ाहिर भी नहीं करना। वो जो भी हैं, तो इनकी सारी तवज्जो ये जानने पर ही मरकूज़ है कि कौन है ये नई पार्टी जिसने इनकी नींदें हराम की हुई हैं। हमारे आज के दो मिशन हैं, एक तो बच्चियों की बाज़याबी और दूसरा इन्हें एक और सरप्राइज़ गिफ्ट देना। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो अपनी नाकामी का बदला इन बच्चियों से भी ले सकते हैं, जो हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें उन्हें बाज़याब करवाना है। एक मुफस्सल तकरीर करने के बाद उसने सबकी जानिब देखा तो सभी इससे मुत्तफ़िक नज़र आए। यहाँ से बरादो 3 और इसकी टीम का काम शुरू होता है। हमारे पास बहुत ही जदीद ड्रोन मौजूद है जो हाई जैक भी नहीं हो सकता। वो लफ्ज़ हाई जैक पर ज़ोर देते हुए मुस्कुराया और बरादो 3 की जानिब देखा तो वो भी मुस्कुरा उठा। तो आप इससे मदद लेकर हमें बिल्कुल सही सूरत-ए-हाल से आगाह करें। हम यहाँ से तभी मिलेंगे जब आप हमें बिल्कुल ठीक मालूमात फराहम करेंगे। अल्फ़ा 1 बरादो 3 को बोला तो वो जल्दी से सर हिलाते हुए अपनी वैन की जानिब बढ़ गया और थोड़ी देर में ही ड्रोन के साथ चला आया। तुमने कम अज़ कम 1000 फीट की बुलंदी तक लेकर जाना है, किसी को शक भी ना हो, समझे? वो बरादो 3 की जानिब देखते हुए हिदायत देने लगा तो सारी बात समझते हुए उसने ड्रोन को नीचे रखा और कमांड दी तो थोड़ी देर में ही वो ऊपर उठता हुआ शाम की तारीकी में गायब हो गया। रात का वक्त इस ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मुनासिब है, बरादो 1 उसे देखते हुए बोला तो वो महज सर हिला कर रह गया। थोड़ी देर में ही ड्रोन ने नाइट विज़न इस्तेमाल करते हुए इन्हें सारे इलाके का व्यू देना शुरू कर दिया। तारीकी तेज़ी से फैल रही थी और वो सब बिल्कुल तैयार हालत में नज़र आ रहे थे। वैसे तुम बहुत दूर की कौड़ी लाए थे, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी और इस तरीके से भी हो सकता है। बरादो 1 उसे सत्ताईशी नज़रों से देखते हुए बोला तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया। इन बनियों और यहूदियों से बंदा और क्या उम्मीद रख सकता है? इनकी रातों की नींदें हराम हुई हैं हमारी वजह से, अब इतना सब तो बनता है ना? वो मुस्कुराते हुए बोला। तो बरादो 1 इसकी कही गई बात की तायद में सर हिलाने लगा। सर, यहाँ इस जगह थर्मल विज़न कुछ जाहिर कर रहा है। अचानक ही बरादो 3 की आवाज़ उभरी, तो वो तेज़ी से इसकी जानिब आया। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे दरख्तों के नीचे कोई मौजूद है। बरादो 3 ने स्क्रीन पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, तो वो बगौर इस जगह का मुशाहिदा करने लगा। ये किसी जानवर की मौजूदगी या किसी आम इंसान का इमेज भी हो सकता है। बरादो 1 ने नुक्ता उठाया, सर ये एक नहीं, कई इंसानों की मौजूदगी को जाहिर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं और इस वीराने में यही एक पार्टी हो सकती है जिसकी तलाश में हमें भेजा गया है। बरादो 3 पुर यकीन लहजे में बोला तो अल्फ़ा पुर सोच अंदाज में स्क्रीन को देखने लगा। अब ऐसा करो, इस पॉइंट के चारों जानिब सर्कल में देखो और कहाँ कहाँ ऐसा शो हो रहा है, तुम्हें यकीनन पूरा नक्शा ही मिल जाएगा। वो गहरी सोच में डूबते हुए बोला तो बरादो 3 इसके हुक्म की तकमील करने लगा। फिर थोड़ी ही देर में उसने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। आपकी बात ठीक निकली सर, चारों जानिब सर्कल में 6 पार्टियां मौजूद हैं। बरादो 3 के लहजे में जोश वाज़ेह था।
बस तैयारी पकड़ लो, हमें इस हिसाब से ही धावा बोलना है। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो बरादो-1 और फिर सारी टीम इसकी मुस्कुराहट में शामिल हो गई। एल्फा ने फौरन ही मंसूबाबंदी करते हुए दोनों टीमों को 6 हिस्सों में बांटा और हर किसी को उसकी मंजिल का बताते हुए फौरन ही निकल खड़ा हुआ। हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हमें इस ऑपरेशन को बैक वक्त 6 अतराफ से शुरू करना है। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे और फिर एक ही बार में सबका खात्मा करते हुए इस मेन पॉइंट की जानिब बढ़ना है। बरादो-3 अपनी टीम के साथ हमारी फ़ज़ाई निगरानी और सहूलतकारी करेगा। मैं और बरादो-1 एक टीम में होंगे। बाकी सबको उनके कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं। लेट्स मूव गाइस, वो मास्क चेहरे पर खींचते हुए बोला और सबको इनका काम समझाते हुए बरादो-1 के साथ अपनी मुतय्यन की हुई राह पर चल पड़ा। घंटा चलने के बाद वो दोनों अपने मकाम पर पहुंच चुके थे और बाकी टीमों के सिग्नल का इंतज़ार करने लगे। इसने थर्मल विज़न में जायज़ा लिया तो कुछ फासले पर उसे 2 वजूद एक साथ मौजूद नज़र आए। कमीने चौंकने अंदाज में खड़े हुए हैं, लेकिन खैर, इन्हें खबर भी नहीं कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी है। वो थर्मल विज़न से नज़रें हटाते हुए बोला, तो बरादो-1 उसे देखने लगा। वैसे किया कमीना दिमाग पाया है जनाब आपने, वहाँ से पकड़ रहे हैं जहाँ इनकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। बरादो-1 उसे देखते हुए तौसीफी अंदाज में बोला, तो वो मुस्कुरा कर रह गया। ये सब आपकी संगत का असर है ब्रादर, वरना मैं कहाँ और मेरी अक्ल कहाँ। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठते हुए बोला, तो बरादो-1 भी इसके साथ ही बैठ गया। मुझे मज़ा आने वाला है, यकीनन ये मिशन भरपूर इंजॉयमेंट साथ लाएगा। बरादो-1 मज़े से बोला तो वो हंस पड़ा। उनका सोचो, जो बेचारी जाने किस हाल में वहाँ बैठी किसी मसीहा की आमद की मुंतज़िर होंगी। वो एक सर्द आह भरते हुए बोला, तो बरादो-1 मुस्कुरा दिया। और यहाँ तो मसीहों की पूरी टीम ही पहुँचने वाली है, बस अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। बरादो-1 सच्ची दिल से बोला, तो वो आमीन बोलकर रह गया। थोड़ी देर और बैठे होंगे कि इन्हें सिग्नल मिलना शुरू हो गए। एक एक करके सारी टीमों ने इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब सब मेरी बात गौर से सुनो, जैसे ही मैं ओके का सिग्नल देता हूँ, हम सब ने एक साथ ही धावा बोलना है। वो धीमी आवाज़ में बोला और उठ खड़ा हुआ। थोड़ा फासिला इन्होंने बड़े आराम से तय किया और इन 2 बंदों के सर पर पहुंच गए। बगैर आवाज़ पैदा किए काम होना चाहिए। आई रिपीट, नो वायलेंस। वो अपने मुंह के पास लगे माइक में मुहतात अंदाज में बोला और अपने पिस्टल से एक बंदे के सर का निशाना लिया। लेट्स द पार्टी। वो बस इतना ही बोला और फायर कर डाला। हल्की सी ठक की आवाज़ आई और गोली अपने निशाने का सर खोल गई। इसकी तकलीद में बरादो-1 ने भी फौरन ही फायर दागा, जो दूसरे बंदे को भी लेटा गया। साथ ही बैक वक्त बाकी मानदा 5 मोर्चों में भी यही हाल हुआ। सब क्लियर है बॉस, इसे सारी जगहों से सिग्नल मिलना शुरू हो गए थे। बरादो-3, कोई गैर ज़रूरी चीज़ जो मुमकिना हद तक देखी जा सकती हो। एल्फा ने बरादो-3 से मालूमात ली। नो सर, हर चीज़ नॉर्मल है। बरादो-3 ने उसे ग्रीन सिग्नल दिया। हमें अब जल्दी करनी है। वो जो भी हैं, उन लोगों से मुसलसल राब्ते में होंगे। अब बैक वक्त सबको खामोश पाएंगे तो चौकना हो जाएंगे। हरी अप गाइज। वो जल्दी से बोलता फौरन ही उस जानिब बढ़ा जहां की निशानदही बरादो-3 ने की थी। थोड़ी देर में ही सारी टीमें इस जगह के गिरद मौजूद थीं और देख सकती थीं कि वहां एक कैबिन बना हुआ है जिसमें मध्यम रोशनी हो रही है। इसने थर्मल विज़न ऑन की और लकड़ी की दीवार के पार देखने लगा। इसे कुछ नफूस नज़र आए जो चहलकदमी कर रहे थे और बाकी अच्छे खासे ज़मीन पर बैठे हुए थे। साथ एक और छोटी जगह पर कुछ और ही चल रहा था।
विजन इतना साफ नहीं था, लेकिन जो हो रहा था वही इसका खून खोलने के लिए काफ़ी था। स्मोक बम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं बम फेंकूं, नाइट विजन ऑन कर लेना और अंदर दाखिल हो जाना। जो ज़मीन पर बैठे हैं वो हमारा टारगेट हैं। समझदारी से काम लेना है और गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वो जल्दी से बोला और कमर से बंधा स्मोक बम उतारा। इसकी पिन खींची और कैबिन की छोटी सी खिड़की से अंदर उछाल दिया। हल्की सी ठस की आवाज़ आई और साथ ही एल्फा ने दरवाजे को लात मारते हुए अंदर पेशकदमी की। इसका रुख सीधा ही इस कैबिन की जानिब था, जहां उसने वो दिल हिला देने वाला मंजर देखा था। एक बंदा इसके रास्ते में आया तो उसने बेदरेग इसके सर में गोली दाग दी। कैबिन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, तो वो खुद ही खुल गया और एक और बंदा बदहवासी में बाहर निकलने लगा, लेकिन इसकी भरपूर लात सीने पर खाने के बाद उड़ते हुए वापस अंदर दीवार से जा टकराया। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक लड़की ज़मीन पर लेटी हुई थी, जबकि दूसरी इसके सामने खड़ी इस पर पिस्तौल तान चुकी थी। वक्त बिल्कुल भी नहीं था और जो करना था फौरन ही करना था। वो देख सकती थी कि अचानक ही अल्लाह ने इसकी मदद करने के लिए फरिश्ता भेज दिया था। वो जो भी था, मास्क ने इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। अपने लिबास से वो कोई कमांडो टाइप लगता था, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है। हाथ में उसने साइलेंसर लगी पिस्टल थाम रखी थी और इसके जिस्म में कोई बर्फ सी भरी हुई थी। वो फौरन से ही गोलाई में घूमते हुए इस लड़की के हाथ पर अपना शिकंजा कस गया और अपने जिस्म को दोबारा से घुमाते हुए उस लड़की को साथ लिए दरवाजे पर दे मारा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उल्टे सीधे अंदाज में दरवाजे से टकराते हुए ज़मीन पर जा गिरी। ज़र्बकारी थी, लेकिन वो भी कोई ढीठ जान और ट्रेंड लड़की थी। इसने लेटे लेटे ही लात घुमाई और इस कमांडो को भी ज़मीन पर गिरा डाला। अचानक ही इस कमांडो की नज़र उसकी जानिब उठी और वो उसे बगौर देखने लगा। वो बुरी तरह से रो रही थी और एल्फा के यूं देखने पर फौरन ही अपनी आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। इस कमांडो ने अचानक ही लेटे लेटे लात चलाई, जो इस सख्त जान लड़की के चेहरे पर पड़ी और वो ओह की आवाज़ निकालते हुए अपनी नाक पकड़ने लगी। वो कमांडो फौरन ही इस दूसरे गिर जाने वाले बंदे की जानिब मुतवज्जह हुआ और बर्क रफ्तारी से खड़े होते हुए इसकी पसलियों में एक और लात जड़ दी। वो बंदा दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। कमांडो इससे मुखातिब हुए बगैर इशारा करते हुए अपना हाथ इस अंदाज में झटका, जैसे कहना चाह रहा हो कि निकलो यहाँ से फौरन। तो वो फौरन से उठ खड़ी हुई और बाहर की जानिब बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा पार किया, एक और बंदे ने उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस कमांडो के हाथ से निकला खंजर इस बंदे की गर्दन में पेवस्त हो गया। उसने मुड़कर देखा तो इस कमांडो ने एक हाथ से इस बंदे को थाम रखा था और दूसरे हाथ से चाकू फेंका था, जिसने उस बंदे का काम तमाम कर दिया था और फिर दोबारा से इस सख्त जान लड़की पर टूट पड़ा। वो बैक वक्त दो बंदों से उलझा हुआ था और इसके हाथ और पैर मशीनी अंदाज में चल रहे थे। एक को मुक्का जड़ता तो दूसरी इसकी लात खाती। इनाया फौरन से उठी और बाहर निकली तो उसे इस कमांडो जैसे मजीद एक दर्जन और कमांडोज नजर आए, जिन्होंने सब दहशतगर्दों का सफाया कर डाला था। थोड़ी देर में वही पहले वाला कमांडो इस सख्त जान लड़की को टांग से पकड़कर घसीटते हुए बाहर वाले कमरे में निकाल लाया। क्या हुआ एल्फा वन, ये कौन है? एक और मास्क वाला बंदा इस पहले कमांडो से मुखातिब होते हुए बोला, जिसे वो एल्फा वन कह रहा था। वो अब भी चुप ही रहा और हाथ के इशारे से उसे एक तरफ को बुलाया। पहला कमांडो जो एल्फा वन था, इस दूसरे कमांडो को अपने साथ एक तरफ ले गया। थोड़ी देर वो दोनों कोने में खुसर फुसर करते रहे और फिर दोबारा से उन सब के सामने चले आए।
मेरे ख्याल में यही मेन फसाद की जड़ थी। क्या बना है इसका? दूसरे कमांडो ने पहले कमांडो जिसका नाम अल्फा 1 लिया गया था, इसकी जानिब देखकर पूछा। तो उसने एक मखसूस सा इशारा कर दिया, जिस पर इस कमांडो ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए बाकी मौजूद लोगों को देखा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।